नमस्कार, प्रणाम, सलाम, जय मसीह की। आज मेरे पास एक खजाना है जो आपके लिए मैं लाया हूँ और मैं उसे देना चाहता हूँ। हालेलुया। आज हम एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ और जो एक बहुत आपको एक गंभीरता और एक अच्छी शिक्षा हम उससे पा सकते हैं। तो एक लंगड़े भिखारी का चंगा होना जो बाइबल में वर्णित एक कहानी है जिसमें एक चंगाई का वर्णन किया गया है। मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य थे। उन शिष्यों में से एक विश्वास योग्य और बड़ा धर्मी और परमेश्वर को प्रेम करने वाला एक शिष्य था जिसका नाम था पतरस। उस पतरस ने जो यीशु मसीह के साथ 3 साढ़े 3 वर्ष बिताए, परंतु एक समय ऐसा आया कि उसने परमेश्वर पिता का इनकार कर दिया, जिसके साथ वो रहा, खाया, सोया, पिया और जिंदगी के बहुत से 3 वर्ष तक बिताए। उसी एक समय आने पर उसने पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। परंतु मेरे प्रियो, भले ही उसने परमेश्वर का इनकार किया, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उसी पतरस के द्वारा एक अद्भुत आश्चर्य कर्म के कार्य किए मेरे प्रियो, जो मसीह यीशु के महिमा के लिए बड़ी बड़ी गवाही का कारण बने। उसी पतरस के द्वारा हजारों लोगों ने जीवन को पाया। उसी पतरस के द्वारा मुर्दे लंगड़े जिलाए गए। उसी पतरस के द्वारा अंधे लंगड़े और उसकी छाया और परछाई से लोग चंगे होने लगे मेरे प्रियो। उसी पतरस ने, जिस पतरस ने परमेश्वर पिता का इनकार किया, जिसे पहचानने से वो मुकर गया मेरे प्रियो, उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया कि मैं इसको नहीं जानता। मैं आपको इस कहानी से, मैं एक स्टोरी से यही बात बताना चाहता हूँ। भले ही आप परमेश्वर का इनकार करें, भले ही आप परमेश्वर का साथ छोड़ दें, भले ही आप प्रभु यीशु मसीह को त्याग दे, लेकिन वो हमारा प्रिय जो प्रेमी परमेश्वर है, जो हमें कभी नहीं त्यागता और हमें कभी वो छोड़ता नहीं मेरे प्रियो। और उसी के द्वारा वो जिसे चाहे उसका उपयोग अपनी महिमा के लिए कर सकता है। इसी पतरस का उपयोग जो इनकार जिसने किया मेरे प्रियो, उसी के पतरस के द्वारा बड़े महान और अद्भुत काम किए गए। उन्हीं में से मैं एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक सुंदर फाटक, मंदिर का एक सुंदर फाटक था, जहां पर एक लंगड़ा भिखारी रोज भिक्षा मांगने के लिए बैठ जाया करता था। जिस प्रकार उस दिन भी वो भिक्षा मांगने के लिए बैठा था, मगर पतरस और यूहन्ना उसी पल उस फाटक में आते हैं। जैसे ही उसकी नजर उनके ऊपर पड़ती है, तो उनसे कुछ मांगने की अपेक्षा में वो उनसे पैसे मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए वो उनके पास या उनसे कहता है कि मुझे कुछ भिक्षा दो। परंतु पतरस ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो धन दौलत नहीं है, परंतु जो मेरे पास है, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तुझे देता हूँ। और जैसे ही उसने कहा कि उठ, अपना हाथ बढ़ाया और उसको छुआ, और उसके टखनों में बल आ गया और वो लंगड़ा भिखारी उठकर चलता फिरता हुआ प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने लगा। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात इस बातों से बताना चाहता हूँ कि क्या कुछ बातें हम इस कहानी से सीख सकते हैं। पतरस के पास में मेरे प्रिय हाथों में ताकत नहीं थी, परंतु उसके पास यीशु मसीह का नाम था। हालेलुया। कि उस नाम से वो अंधा और लंगड़ा, वो मेरे प्रियो, वो चलने लगा। वो मुर्दे उसके नाम से जी उठे। उसकी छाया पड़ते ही लोग जीवित हो जाते थे। हालेलुया। उसने दोरकास नामक स्त्री को भी जिंदा किया मेरे प्रियो, जो प्रेरितों के काम के अध्याय 9वें अध्याय में, वो 40वें वचन में आपको पता चल जाएगा। उसने जादूगर शिमोन को भी मेरे प्रियो डांटा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा को पैसों के द्वारा खरीदना चाहता था मेरे प्रियो। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास सामर्थ है, जो हमारे पास नाम है, हम क्या कर सकते, खरीद नहीं सकते पवित्र आत्मा को। 5,000 लोग मेरे प्रियो उसी पतरस के द्वारा बचाए गए, जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। जब उसने हियाव में आकर प्रार्थना की, प्रेरितों के काम के अध्याय में, तो 8वें अध्याय में 20 और 30 पद में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। 3,000 लोग उसी पतरस के द्वारा बचाए गए। मैं इस कहानी से आपको क्या बताना चाहता हूँ, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं मेरो, मैं 5 बातें मैं आपको सिखाऊंगा। कि इस कहानी से पॉइंट नंबर यह कि संसार हमको धन दौलत दे सकता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमें क्या देते हैं, जीवन देते हैं मेरे प्रियो, जो इस दौलत से कहीं बढ़कर है मेरे प्रियो। वो मूल्यवान है। जैसे लंगड़े ने कहा कि मेरे पास क्या है,
पतरस ने कहा कि सोना चांदी तो नहीं है, परंतु मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूँ। और वो यीशु मसीह के नाम से, वो यीशु मसीह का नाम उसने दिया और यीशु के नाम से वो लंगड़ा भिखारी चल उठा। हमारे पास दूसरा पॉइंट, हमारे पास मेरे प्रिय कुछ ना कुछ तो है। हम और लोगों से बहुत डिफरेंट है, अलग है हम मसीह के लोग। हमारे पास कुछ ना कुछ परमेश्वर ने दौलत दी है, हालेलुया, क्योंकि हमारे पास में पवित्र आत्मा है, हमारे पास परमेश्वर के वचन है। क्योंकि जैसे उसने कहा कि मेरे पास जो है मैं तुझे देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आप लोगों के पास यीशु मसीह का नाम है मेरे प्रियो। तीसरा पॉइंट मैं बताता हूँ कि इसी नाम में अधिकार है, इसी नाम में सामर्थ है। क्योंकि यीशु मसीह ने, पतरस ने कहा कि मैं मेरे नाम से नहीं, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे देता हूँ, उठ और चल फिर। मेरे प्रियो, चंगाई है हमारे पास में, हम चंगाई यीशु मसीह के नाम से दे सकते हैं। परंतु मैं एक बात, पॉइंट चौथा नंबर आपको ये बताना चाहता हूँ कि चंगाई, केवल चंगाई होना यानी क्या है, उसका मकसद है स्तुति और आराधना। चंगाई पाकर हमें भाग जाना नहीं है। जैसे उस लंगड़े भिखारी ने चंगा हुआ, परंतु वो भागा नहीं मेरे प्रियो, वो जाकर महिमा करने लगा, परमेश्वर की स्तुति करने लगा, आराधना करने लगा। आज हमारे पास क्या हो रहा है, बहुत से संसार में ऐसे लोग हैं जो यीशु के नाम से चंगे तो हो जाते हैं, परंतु उन्हें गवाह देने में शर्म आती है मेरे प्रियो। वो समझाते, शर्माते मेरे प्रियो, कतराते यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ। और पांचवा पॉइंट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज ऐसे लंगड़े भिखारी की तरह रास्तों में बहुत से सुंदर फाटक में लोग बैठे हुए, जिनको पिता परमेश्वर की ओर से हमारी जरूरत है, जिनके लिए हमारे दुआओं प्रार्थनाओं की जरूरत है मेरे प्रियो, ताकि हम उनके लिए अपना समय निकाल कर, अपने समय में से समय निकाल कर हम उनके लिए दुआएं करें, हम उनके लिए प्रार्थनाएं करें, ताकि वो सुंदर फाटक पर बैठे हुए लंगड़े भिखारी की तरह वो चंगे हो सके मेरे प्रियो। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ। ये मैसेज मेरा देने का, ये कहानी बताने का उद्देश्य यही है कि हमें यीशु मसीह के नाम से लोगों को चंगा करना है, हमें यीशु मसीह का सुसमाचार सारी जगह में पहुंचाना है। बहुत से ऐसे लोग हैं, हम नहीं जानते प्रियो कि कौन पीड़ाओं में है, कौन तकलीफ में है, कोई बीमारी में है, कोई दर्द से कहार रहे, कोई तकलीफों से जूझे हुए, कोई माता पिता के बोझ से दबे हुए, कोई पति पत्नी के रिलेशन खराब है मेरे प्रियो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सब कुछ धन दौलत होते हुए भी निराश है। हमें ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए, हमें ऐसे लोगों के लिए समय निकालना चाहिए, और हमें ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए हमें परमेश्वर के अधीन में होकर इस लंगड़े भिखारी को जिस प्रकार पतरस ने चंगा किया, उसी प्रकार आपको भी चंगा करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हमारी आवश्यकता है मेरे प्रियो। मैं यही संदेश आपको देना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास मसीह का नाम है, तुम्हारे पास चंगाई है। जो पतरस ने किया, जो यूहन्ना ने किया, वो आज आप भी कर सकते हो। क्योंकि यीशु मसीह, जिसने, पतरस ने जिस यीशु को ठुकराया मेरे प्रियो, फिर भी ठुकराने के बाद भी परमेश्वर का असीम प्रेम जो उसके ऊपर उसने अपनी करुणा और दया दिखाई और उसके द्वारा अद्भुत बड़े काम किए। यदि वो पतरस के द्वारा बड़े बड़े काम कर सकता है, तो वो आपके भी द्वारा बड़े बड़े काम कर सकता है मेरे प्रियो, वो मेरे भी द्वारा कर सकता है। और जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, उनके द्वारा भी वो परमेश्वर पिता के लोगों वो बड़े बड़े अद्भुत काम करना चाहता है। मैं यही प्रार्थना करता हूँ और यही विनती करता हूँ कि जाओ, समाज में जाओ, ढूंढो, संसार के कोने कोने तक यीशु मसीह का प्रचार करो, और बीमारों को ढूंढो, और तकलीफ में है जो उनको ढूंढो, और उनके लिए दुआएं करो, प्रार्थना करो। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो जाग उठो मेरे मसीह भाई बहनों, संसार के कोने कोने तक जाओ, अपनी मरी हुई आत्मा को जगाओ, और उस यीशु के लिए जिसने हमारे जीवन के उद्धार के लिए जिसने बलिदान दिया, जिसने अपना त्याग किया मेरे प्रियो, जो कलवरी के क्रूस पर उसने लहू बहाया और हमें एक नया जीवन दान दिया। यदि आज आप प्रभु में हैं, तो आप एक प्रभु में नई सृष्टि है। तो इसी नाते हमें सब मिलकर हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के नाम की महिमा करना है, उसके प्रचार को सुनाना है, हमें और अन्य जातियों के लोगों को हमें दुआएं और प्रार्थनाएं करनी है उनके लिए, ताकि उन्हें सत्य के मार्ग पर हम लेकर आए। बहुत से लोग हैं जो अंधकार में डूबे हुए, बहुत से लोग हैं जो गरीबी के श्रापों से, दलदल से फंसे हुए मेरे प्रियो, बहुत से लोग हैं जो शैतान के चंगुल से, परमेश्वर पिता के लोगों, जादू टोने तंत्र मंत्र से ग्रसित है मेरे प्रियो। उनका कोई छुटकारा करने वाला नहीं, उनको कोई बचाने वाला नहीं, उनकी कोई सहायता करने वाला नहीं, परंतु तुम्हारे पास परमेश्वर की ताकत है, तुम्हारे पास प्रभु यीशु मसीह का नाम है, तुम्हारे पास खुदा की रहमत और आशीष है, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, क्योंकि तुम परमेश्वर की संतान हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ
इस कहानी से आपको एक नई प्रेरणा और एक नया जीवन मिला होगा। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सभी को नमस्कार। हमारे खुदा का वचन केवल मसीहत के लिए नहीं, हमारे खुदा का वचन संसार के हर एक लोगों के लिए है। तो सभी ने, मेरी प्रार्थना है कि इस संदेश को अवॉइड न करें। कृपया कभी न कभी परमेश्वर आपके दिलों में भी कार्य करेगा, क्योंकि वो संसार के हर एक लोगों से प्रेम करता है। मेरा यीशु सबसे प्रेम करता है। यही शांति का संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार। जय मसीह की। शालोम। हालेलुया।